नमस्कार। एसएससी एमटीएस 2020 का रिज़ल्ट आ चुका है। जैसा कि आप सभी को बहुत समय से इंतज़ार था। कुछ टाइम लगा है, 1-2 दिन लेट हुआ है, लेकिन ठीक है, रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है एसएससी ने। चलिए देखते हैं, ये रिज़ल्ट का राइट अप है आपके सामने और इसके सारे जो पॉइंट्स हैं 1 पॉइंट 2 3 ये सारे पॉइंट्स नॉर्मल हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ आईएमपी पॉइंट्स जो कि आपको पढ़ने चाहिए। ये सारी जो पॉइंट्स हैं, पहले इनमें सारे पॉइंट्स में सिर्फ जानकारी दी है जो आपके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन थी। कुछ चीज़ें जो आपको रिज़ल्ट को समझने में मदद करेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखना ज़रूरी होगा। पॉइंट नंबर 3.1 लिखा है, हाउएवर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन द एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फ्यू कैंडिडेट्स हैव नॉट गिवन देयर स्टेट प्रेफरेंस एज पर द कोर्स गिवन इन एनेक्सर। Therefore, as per the provision of the notice of the examination, state preference which are not in consonance with the course given at the annexure have not been considered। इसका मतलब है, इन्होंने देखा है कि कुछ लड़के हैं या कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनेक्सर में दिए हुए कोड के हिसाब से कोड नहीं भरे। मतलब जैसे उसमें ABCD जो कोड्स दिए थे स्टेट प्रेफरेंस के कोड्स, उन्होंने उनकी जगह कुछ और भरा है या कुछ अधूरे भरे हैं। तो यहाँ लिखा है जो कोड्स कंसोनेंस में नहीं है, जो कोड्स उनके जो सही कोड नहीं डाले गए हैं, उन कोड को कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी उन कोड को नहीं माना जाएगा। और लिखा है अगर किसी ने पार्शियली करेक्ट भरे हैं तो उसको उन्हीं कोड्स पर वैकेंसी अलॉट की जाएगी, उन्हीं स्टेट्स में उसको रखा जाएगा, बाकी उसका माना जाएगा कि उसने उन स्टेट्स को प्रेफरेंस में नहीं भरा है। थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 5 कोड यहाँ भरने थे और उनमें से आपने 2 कोड भरे हैं। एक पहले में ए भर दिया, दूसरे में बी, और तीसरे में मान लीजिए आपने 1 भर दिया या 2 भर दिया, और ये 1 और 2 ये दोनों कोड जो थे वो एनेक्सर में दिए नहीं थे, आपने अपने मन से भर दिए या भरे नहीं। तो इन दोनों स्टेट्स को नहीं माना जाएगा, आपको सिर्फ पहले और दूसरे स्टेट में ही जॉब दी जाएगी अगर आप इन दोनों स्टेट्स में से जिसका भी कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे उसमें प्रेफरेंस के हिसाब से। तो ये तो हुई 3.1 की बात। अब देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है 3.2। इसमें लिखा है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी की वैकेंसी को मर्ज कर दिया गया है, इस वजह से उनका जो है कट ऑफ भी एक ही होगा जो कि फाइनल कट ऑफ में होगा, और इस कट ऑफ में भी होगा लेकिन एक ही बार कट ऑफ आएगा उनका, अलग अलग कट ऑफ नहीं आएगा। अगला यहाँ ब्रेकअप दिया है पॉइंट्स का कि कौन से स्टूडेंट्स का, कि कौन से में कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, और वैकेंसीज के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया है। बाकी यहाँ जो लिखा है स्टार बना करके देखिए, जो जितने कैंडिडेट होते हैं जो वो जो कि अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन अपनी कैटेगरी से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं उनके, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में भी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि EWS के 2398, SC के 466, ST 122, EWS 1 ESM एक्स सर्विसमैन 1, OH HH OBC BH इन सारे कैंडिडेट्स ने इतने इतने कैंडिडेट्स ने UR में क्वालिफाई किया है। मतलब कि अगर फाइनल सिलेक्शन तक ये पहुंचते हैं तो अभी इस लिस्ट में इनने OH की सीट नहीं ली है। 44 कैंडिडेट OH ऐसे हैं जिन्होंने OH की सीट नहीं ली है, उन्होंने UR की सीट ली है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। टायर 2 के बाद एक और कट ऑफ बनेगी, अगर उनके मार्क्स फिर भी बेहतर रहते हैं तभी वो UR में जाएंगे, नहीं तो वो अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे। ये इसका मैटर है। उसके बाद ये 18 से 27 और 18 से 25 ये आपने देखा ही होगा, हर बार लिखा होता है। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। 18 से 25 और 18 से 27 जो MTS एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है, 2 तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, 2 टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स। एक कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें वो केवल 18 से 25 साल के स्टूडेंट्स को ही रखते हैं, रिक्रूट करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं उनमें 27 ईयर तक अलाउड होता है। तो 2 तरीके के डिपार्टमेंट, 2 तरीके के यूजर डिपार्टमेंट होते हैं। वो SSC को बोलते हैं कि हमें रिक्रूट करना है कुछ लड़के, तो SSC पहले ही क्लियर करके रखता है कि 18 से 25 और 18 से 27। अब अगर कोई लड़का है वो 25 साल से कम उसकी उम्र है तो वो इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है। लेकिन किसी की उम्र 25 से लेकर 27 तक, मतलब 25 से ज़्यादा और 27 से कम है, तो वो
दूसरे वाले डिपार्टमेंट्स में ही जाएगा, भले ही उसकी प्रेफरेंस कुछ भी रही हो। मान लीजिए दिल्ली में किसी ने फॉर्म फिल किया और दिल्ली में, और उसकी उम्र 27 साल है। अब हुआ ये कि 27 मतलब 26 साल, मान लीजिए 27 से कम है, तो दिल्ली में उसने फॉर्म फिल किया, उसने पहला प्रेफरेंस अपना दिल्ली रखा और दिल्ली में उसकी उम्र जो है 26 साल है। अगर उसकी उम्र 26 साल है तो वो दिल्ली उसको मिलने के चांसेस हैं, सिर्फ उस डिपार्टमेंट में उससे जॉब मिलेगी जिसमें 18 से 27 है की उम्र अलाउड है। अगर मान लीजिए कोई दिल्ली में कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां 18 से 27 की उम्र वाले लड़कों की उन्होंने मांग की हो, और सारे डिपार्टमेंट दिल्ली में ऐसे हैं, मान लेते हैं कि जहां 18 से 25 वाले हैं, तो उस लड़के को दिल्ली में जॉब नहीं मिलेगी भले ही दिल्ली में हो। तो इससे ये फ़र्क पड़ता है, इसलिए एसएससी पहले ही क्लियर करके रखती है। ये उनके उसके लिए है। आप ये नहीं सोचिए, ये मत सोचिएगा कि मेरा एक लिस्ट में है या 2 लिस्ट में है, इससे आपके उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगला है यहाँ जो टाई केसेस को रिजॉल्व करना है। अगर 2 लड़के हैं या 2 लड़कियां हैं जिनके, या 2 स्टूडेंट्स कोई भी हैं जिनके मार्क्स जो है सेम हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए पहले डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब मान लीजिए दोनों का जन्म भी सेम डे हुआ है और नाम भी एक, और उनके मार्क्स भी एक जैसे हैं, तो फिर उनके नाम से देखेंगे। अब नाम भी मान लीजिए एक का अमित है और एक का आकाश है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है, पहले के आएगा, आकाश पहले आएगा। इस वजह से आकाश को जॉब मिल जाएगी, अमित को नहीं मिलेगी। ये उनका टाई केसेस है, जबकि ऐसा होता नहीं है। मार्क्स भी सेम नहीं होते क्योंकि 5 पॉइंट्स तक मार्क्स रहते हैं, तो मार्क्स सेम नहीं होते, बहुत कम रेयर केसेस में होते हैं। और अगर मार्क्स सेम होंगे तो फिर उनकी जो है टाई केसेस को रिजल्व करने के लिए उनकी एज को देखा जाएगा। उसके बाद अगला है 31 जो हैं लोग हैं जिनको डीबार किया गया है, जिनका रिजल्ट जो है प्रोसेस नहीं किया है। इनके बारे में एसएससी अलग से नोटिफिकेशन या साइट पर चीज़ें डालती रहेगी। आगे लिखा है आंसर की जो है 14/3/2022 को, आंसर की फाइनल आंसर की 14/3/2022 को अपलोड की जाएगी। अगला पॉइंट है मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बिल मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन 14/3/2022 से को, मतलब 14/3/2022 को मार्क्स फाइनल आंसर किया जाएगी, उसी के साथ सब लोगों के मार्क्स आ जाएंगे। और ये 14/3 से 13/4 तक, 1 महीने तक आपके रहेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप PDF डाउनलोड करके रख लीजिएगा, बाकी आपको देखने में काम आएंगे बाद में। तो ये इनका सीन है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये रीजन है, कौन से रीजन से आपने अप्लाई किया था उसमें देखिए। उसके बाद ये स्टेट का नाम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, और ये स्टेट का कोड है, ठीक है। उसके बाद ये कैटेगरी है, अपनी अपनी कैटेगरी में जाके देखिए। उसके बाद यहाँ मार्क्स लिखे हैं, जैसे आपके जो है OBC के लिए 91 पॉइंट, UR के लिए 93 मार्क्स है, ये कट ऑफ है। अगर आप इससे ज़्यादा मार्क्स आपके बन रहे थे तो आप पास हैं, या फिर अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपके इससे ज़्यादा ही मार्क्स होंगे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों को डाउट रहता है ये डेट ऑफ बर्थ क्यों लिखी रहती है। डेट ऑफ बर्थ मैं बता देता हूँ, इसलिए लिखी रहती है क्योंकि ये टाई केसेस, अभी मैंने बताया आपको कि टाई केसेस को रिजल्व करने के लिए जो बड़ा लड़का होगा जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, इसीलिए ये डेट ऑफ बर्थ रहती है। क्योंकि आपको समझना होगा कि ये जो कट ऑफ मार्क्स क्या होते हैं। कट ऑफ मार्क्स जो होता है वो किसी ना किसी लड़के के मार्क्स ही तो होते हैं, ये अलग से तो एसएससी देता नहीं है। ये जो 91.44361 मार्क्स हैं, ये है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स। कट ऑफ मीन्स द मार्क्स ऑफ द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, तो ये लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स हैं। अब अगर कोई ये कहता है कि मेरे भी इतने मार्क्स हैं फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो फिर एसएससी उसकी डेट ऑफ बर्थ भी देता है कि तुम्हारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ 10 दिसंबर 1998 थी, यानी कि तुमसे ये एज में ज़्यादा था, इस वजह से इनका सिलेक्शन हुआ है, तुम्हारा नहीं हुआ है। तो ये जो है लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के कट ऑफ मार्क्स हैं और लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की डेट ऑफ
बर्थ है, ये इसलिए दी है डेट ऑफ बर्थ। बाकी आपको ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपसे इसका मतलब कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं आपके मार्क्स आ जाए, मार्क्स आने के बाद आप इस रिज़ल्ट में देख लीजिएगा कि आप किस किस स्टेट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। हालांकि फाइनल रिजल्ट ये नहीं है, इसके बाद एक और पीडीएफ अपलोड होगी जब आपका टायर 2 हो जाएगा। ये सिर्फ उन लड़कों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जिनका टायर 2 के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो एक और लिस्ट है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ उस लिस्ट में क्या क्या है।